सो बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है श्रद्धा के लिए, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि हम इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो बेसिकली मैं पावर बाई पर एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और ये वीडियो हार्डली 20 to 30 मिनट्स की रहेगी, जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा प्रोसीजर। सबसे पहले ये हमारा पावर बाई है, इट इज़ आवर पावर बाई सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपका डेटा होता है उसको हम यहाँ पर लोड करते हैं, और लोड करने के बाद जितने भी इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे सामने विजिबल हो जाते हैं, विजिबल। सो यहाँ पर जैसे कि मेरा स्टूडेंट डेटा एक समरी है, जिसके अंदर मेरा जितना भी डेटा है ओवरऑल वो रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं इसको हम देखते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डेटा को लोड किया हुआ है। ये इसका एड्रेस, इसका आधार नंबर, ये इसका एक मेजरमेंट है, ये इसका एनुअल फीस, ये इसका एवरेज और रिमेनिंग अमाउंट, स्कोर नंबर 2 सब दिया हुआ है। तो बेसिकली मुझे अगर जैसे कि मुझे कहीं भी कुछ चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ से मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। तो आप कहीं भी चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी जगह पर, इस तरह से डबल क्लिक करिए और आप वहाँ पर चेंजिंग कर पाएंगे। जैसे कि मुझे इसको भी चेंज करना है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ इस तरह। मुझे यहाँ पर भी चेंजिंग करनी है रिमेनिंग अमाउंट में, तो मैं यहाँ पर भी चेंजिंग करता हूँ रिमेनिंग अमाउंट के अंदर, रिमेनिंग अमाउंट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर चेंजिंग कर रहा हूँ रिमेनिंग अमाउंट में, जैसे कि मैं कर रहा हूँ REMA रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पर से मैं चेंजिंग कर दिया। अब इधर मेरे पास जो भी डेटा है वो मेरे सामने रखा हुआ है। यहाँ से मैं क्या कर पाऊँगा, अपने डेटा को यहाँ टेबल टूल्स पे जाने के बाद, सॉरी होम पर जाने के बाद मैं अपने डेटा को कर पाऊँगा मैनेज। एग्जांपल के लिए अगर मैं जाऊँ कॉलम टूल्स पर और यहाँ पर डेटा को मैं कन्वर्ट कर दूँ एक डेसिमल नंबर के अंदर। सो जो डेटा है मेरा वो डेसिमल नंबर में हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा है आपका होल नंबर, तो होल नंबर डेसिमल में चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है। बट हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और जाते हैं किसी दूसरे डेटा के पास। तो जो मेरा डेटा है ये बेसिकली मेरा डेटा है जो कि एक फैक्टोरियल है। तो मुझे इस फैक्टोरियल को बदलना है किसमें, मुझे बदलना है फैक्टोरियल को डेसिमल नंबर में। तो मैं ऐसे चेंज करूँगा डेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर में बदल जाएगा, यानी कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे इस जगह मैक्सिमम वैल्यू के अंदर चेंजिंग करनी है कि मुझे इसमें एक और ज़ीरो दिखाना है, तो मैं बेसिकली यहाँ से ज़ीरो बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ से दो बढ़ाने तो दो भी बढ़ा सकता हूँ। जितना मैं ज़ीरो चाहूँ उतना ज़ीरो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने डेटा को इंक्रीज़ करने की, डिक्रीज़ करने के लिए। एंड यहाँ पर जो मेरा डेटा टाइप है वो मैं चेंज कर सकता हूँ इधर से, डेट एंड टाइम के अंदर, डेट के अंदर, टाइम के अंदर, कैश के अंदर, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। सो बेसिकली यहाँ से जो डेटा है मेरा उसको मैं होल नंबर में डेसिमल में चेंज कर पाऊँगा। जैसे कि मैं चेंज करना है इस डेटा को होल नंबर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली होल नंबर में है ये। बट अगर मैं इसे कर दूँगा डेसिमल में तो ये कैसा कैसा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा डेसिमल के अंदर। सो बेसिकली आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका डेसिमल डेटा भी इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसी तरह मेरे पास कोई भी डेटा हो मैं उसे चेंज कर पाऊँगा। यहाँ से भी हम यहाँ से क्लिक कर देंगे अगर यहाँ इधर, तो हमारे पास डेटा का ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो इसे डिलीट कर पाएंगे मॉडल में से। इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम मॉडल। ये हमारे जो हायरार्की है इसमें से डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस डेटा के अंदर डॉलर का साइन अप्लाई करना है तो मैं डॉलर ला सकता हूँ। यहाँ पर डॉलर का साइन हो गया। इसके अलावा मैं अगर चाहूँ कि मुझे मेरे डेटा के अंदर एक और काम करना है कि मुझे इसमें लगानी है डिफरेंट करेंसीज, जैसे कि आपका इंग्लिश है, डॉलर है, चाइनीज़ करेंसी है, यूरो है, जो भी आप चाहे वो करेंसी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर सिंपली बेसिकली यहाँ पर क्लिक करता हूँ परसेंटेज ऑप्शन पर, तो जो डेटा है मेरा वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। सो बेसिकली ये डेटा है वो चेंज हो गया मेरा परसेंटेज में। इसके बाद अगर मैं यहाँ से इस डेटा को नाम इसका बदलना चाहूँ तो यहाँ से बदल सकता हूँ नेम के अंदर, और वैल्यू को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा एक और वर्क है कि मुझे इस डेटा को करना है होल नंबर में कन्वर्ट, क्योंकि ये डेटा मेरा डेसिमल में है। तो होल नंबर में करूँगा, इसको मैं होल नंबर में चेंज करूँगा, यस। तो आप यहाँ देख पाएंगे डेटा आपका होल नंबर में वैसा वैसा रहेगा, यानी कि हमने यहाँ पर सिंपली एक ज़ीरो बढ़ाया था, उसका ये प्रभाव है कि आपका डेटा होल नंबर में ऑटोमेटिकली है। इसके बाद ये मेरा टेबल व्यू है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। एंड ये डेटा है मेरा स्टूडेंट डेटा, इस ये मेरी डेटा की समरी है, यानी कि टेबल का नाम है। अभी यहाँ पर जो कॉलम मेरे
वैल्यू है जिसे मैं गिन सकता हूँ, वो बेसिकली मेरी इस तरह सिग्मा के साइन में आ रही है, एंड जो मैंने मेजरमेंट अप्लाई की है वो इस तरफ आ रही है। यहाँ पर मुझे जाना है अपने हेल्प ऑप्शन पे, होम ऑप्शन पे, और इधर से मैं करता हूँ एक नई टेबल का निर्माण। कैसे होगा वो? मुझे बनाना है एक नया टेबल जिसमें कि इस डेटा को मैं कॉपी कर लूँ। जैसे कि आपका ये भी समझ लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग, हमें डेटा को करना है डिसेंडिंग, तो मैं डिसेंडिंग में क्लिक करूँगा तो डेटा मेरा सी से स्टार्ट होगा, ए तक जाएगा। अगेन मैं इसे करता हूँ डिसेंडिंग पर, तो ये डेटा मेरा क्या होगा, ए से स्टार्ट होकर के सी तक जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे डेटा के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं सिंपल से चेक मार्क कर दूंगा। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे चेक मार्क कर दूंगा, तो वैल्यू मेरी गायब हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं चेक मार्क। इसके बाद अगर मुझे एक काम और करना है कि मुझे डेटा के अंदर डेटा को कॉपी करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी टेबल, तो मैंने टेबल को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ टेबल टूल्स के ऑप्शन पर, और यहाँ करता हूँ मैं क्लिक होम के अंदर एंटर डेटा पे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंटर डेटा के अंदर, तो जो मैं डेटा मैंने कॉपी किया था मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सिंपल डेटा मेरा पेस्ट हो जाएगा, इट इज़ पेस्टेड, ये डेटा मेरा पेस्ट हो गया। एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसे कर सकता हूँ एडिट। कहाँ पर? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ठीक है ना, जो मैं आपको बताया था। ये आपकी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, जितने भी डेटा हैं आपके वो सब आपके पास आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ से डेटा को लोड कर सकते हैं हम, लेकिन हमें लोड नहीं करना डेटा को, हमें सिंपल से क्लोज करना है अभी। इस तरह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं, और ये आपके रिफ्रेश करने का ऑप्शन, यहाँ से डेटा को एंटर कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा को ओपन कर सकते हैं, और जो डेटा आपने अभी खोले हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, एंड यहाँ से डेटा को आप फैच कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक के माध्यम से। यहाँ से ही आप डेटा को फैच कर पाएंगे, और फैच करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो बेसिकली जो पावर बाई है इसमें डेटा को हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वही काम हम इसमें करते हैं, यानी कि अपने डेटा सोर्स के अंदर करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद स्टूडेंट फादर नेम के अंदर अगेन मेरे पास वही सारे ऑप्शंस लगे हुए हैं जिन्हें मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अगेन मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे करना है अप्लाई फ़िल्टर को, तो मैं यहाँ से फ़िल्टर को अप्लाई करने का काम करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस जगह आई बटन पे, और यहाँ से जो मेरा फ़िल्टर है यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसे लिखूँगा कि जो टेक्स्ट है मेरा वो स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, आर से। जो टेक्स्ट मेरा आर से स्टार्ट हो वो मुझे चाहिए, तो ओके कर दूँगा। तो जो टेक्स्ट मेरा आर से स्टार्ट है केवल वही मुझे शो हो रहा है। तो इस तरह आप डेटा को अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ से करेंगे आप क्लियर फिल्टर्स, तो ये आपका फिल्टर्स अप्लाई हट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन है फिल्टर का, जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को अपने हिसाब से देख सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है ना, फिल्टर्स के अंदर। उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अगर मुझे डेटा को एक नया टेबल, एक नया कॉलम बनाना है, तो उस कॉलम को कैसे बनाऊंगा मैं। तो बेसिकली मुझे एक नया कॉलम बनाना है, तो मैं क्लिक करूँगा न्यू कॉलम पर। न्यू कॉलम पर क्लिक किया मैंने, एंड इधर न्यू कॉलम बनाने का मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं इससे अपना न्यू कॉलम बना सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम कॉलम 1। अब मुझे करना है सम, क्या करना है मुझे, सम करना है मुझे सम करना है अपना कॉल डेटा को, नहीं मुझे सम करना है स्टूडेंट डेटा को। तो कैसे आएगा स्टूडेंट डेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट डेटा, ये आ गया स्टूडेंट डेटा। अब मुझे सम करना है किसका, एवरेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट का मुझे सम करना है, जो कि इसमें ऑलरेडी एक कॉलम बना हुआ है, मुझे सम करना है। ये हमारा सम फंक्शन आ गया, और ये हमारा कॉलम का नेम आ गया, इसका मुझे सम करना है। मैं प्रेस करता हूँ एंटर। एंटर दबाने के बाद मेरे पास यहाँ पर इस साइड में ये सम आ चुका है, इट इज़ माई सम ऑफ माई रिमेनिंग अमाउंट। तो इसे मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, और इसे लिख दूँगा सम ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो बेसिकली इस तरह से मेरा जो डेटा वो चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर मुझे एक काम और करना है, जैसे कि अगर मुझे सम के अलावा मुझे करना है काउंट, तो मैं यहाँ से जाऊँगा एक टेबल पर, और यहाँ से जाऊँगा मैं न्यू मेजरमेंट ऑप्शन पर, और न्यू मेजरमेंट ऑप्शन के अंदर इधर से मैं मेज़र करूँगा काउंट, COUNT काउंट।
तो बेसिकली मुझे काउंट करना है किसको, स्टूडेंट डेटा को काउंट करना है, उससे मुझे काउंट करना है एनुअल फीस, इससे मुझे काउंट करना है कि कितनी मैंने दी है। तो मैं इस तरह से यहाँ से काउंट कर पाऊँगा और बेसिकली एक प्रॉपर सेल में मेरी जितनी वैल्यूज थी वो सब आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जो मेरा सम था वो आ चुका है और जो मेरी वैल्यू यहाँ आ चुकी है। तो ये मेजरमेंट वैल्यू कभी भी हमें दिखती ही नहीं है अपने कॉलम के अंदर, ये केवल हमें रिपोर्ट में दिखती है, ठीक है ना। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ से इसको न्यू मेजर पर क्लिक करूँ, न्यू कॉलम पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं फिर से इसे एक बार काउंट करूँ, जैसे कि मैं इसे काउंट करता हूँ फिर से एक बार न्यू कॉलम पे मैं करता हूँ काउंट, COUNT काउंट, मैं करता हूँ काउंट। मुझे किसे काउंट करना है, मुझे काउंट करना है अपने स्टूडेंट डेटा को, मुझे काउंट करना है स्टूडेंट डेटा को और उसके एनुअल फीस को मुझे काउंट करना है। इस तरह से मैं एक नए कॉलम में इसे काउंट करूँगा और मेरा अकाउंट ओवर के आ जाएगा। तो इस तरीके से सम फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का यूज़ आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर टाइप कीजिए और आपका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको अपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से अगेन आते हैं हम होम टूल्स पे, होम टैब पर। तो यहाँ पर आपको बस वही ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू टेबल का, न्यू कॉलम का, न्यू मेजरमेंट का जो हमने किया था, ट्रांसफॉर्म डेटा करने का, रिसेंट सोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हें खोलने का। आप बताते हैं कि डेटा को हम फैच कैसे करते हैं। यहाँ सिंपल हम जाते हैं गेट डेटा पर, हमें डेटा चाहिए एक्सेल से, जो डेटा हमें चाहिए हम सिंपली उस पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली मैं डेटा को नहीं खोलूँगा अभी, क्योंकि मुझे खोलना नहीं है, मुझे डेटा को शो करना है। तो मैं यहाँ से सिंपल क्लिक कर दूँगा, यहाँ से क्लिक कर दूँगा, डेटा मेरा वहाँ से ओपन हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में डेटा मेरा आएगा टेबल व्यू के अंदर। कहाँ आएगा, टेबल व्यू के अंदर। इस तरीके से जो मेरा डेटा है उसको मैं ले सकता हूँ। ये मेरा कॉल सेंटर डेटा इसको मैंने बनाया हुआ है एंड ये बेसिकली मेरा उसी तरह से आ रहा है जिस तरीके से आपको बताया हुआ है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर इस जगह स्टूडेंट डेटा के अंदर। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट फार्मूला लगे हुए हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है फीस इन मंथ का, तो जो फीस है मेरी मंथ की वो मुझे यहाँ पर दिखाई शो हो रही है। तो मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ अपने डेटा के अंदर से। जैसे कि मुझे ये जो सम है रिमेनिंग अमाउंट का ये मुझे शो हो रहा है, तो इसका फार्मूला देखिए आप, सम ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू सम लगाया हमने, स्टूडेंट डेटा को हमने सम किया है और क्या इसमें सम किया हमने, एवरेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट को हमने सम कर दिया है। तो उसका आंसर मेरे पास ये आ गया है, यानी कि हमने निकाला है एवरेज किसका, रिमेनिंग अमाउंट का, जो मेरी इसमें अवेलेबल है, इसको मेरी इस टेबल में जो कॉलम अवेलेबल है मैंने इसका सम किया है, तो मैं इसे सम कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ में फॉर्मूला लगा हुआ है मेरा, यहाँ में लगाया हुआ है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या दिखाता है, एकदम एग्जैक्ट मान अगर हमें चेक करना है तो कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है कि नहीं है, यानी कि स्टूडेंट का फादर नेम जो है वो स्टूडेंट की मदर नेम के इक्वल है या फिर नहीं है। हम बेसिकली फिर से टाइप करके देखते हैं एक बार। मुझे इसका एग्जैक्ट निकालना है कि स्टूडेंट डेटा के अंदर स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस है, फादर नेम कहाँ है, नीचे होगा स्टूडेंट का फादर नेम, फादर नेम कॉमा लगाएंगे एक बार, क्योंकि कॉमा सब बोल रखा है अपनी आपकी गाइडेंस में, कॉमा कह रहा है वो लगाने की। स्टूडेंट के मदर नेम के इक्वल है कि नहीं है, स्टूडेंट डेटा के अंदर उसके मदर नेम के इक्वल है या फिर नहीं है। ये बेसिकली हमारा फंक्शन हो गया, इसे एंटर करेंगे एक बार तो हमें यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर बाई चांस आपकी फॉर्मूला में कोई एरर है तो वो आपको शो करेगी एरर भी, और एरर वो आपको दिखाएगा कि आपकी यहाँ एरर है, आप इसे सही कीजिए, ठीक है ना। तो आप इससे कर सकते हैं। और जो भी इसके डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ट्रू और फॉल्स में आ चुका है, ये भी ट्रू और फॉल्स में, ये भी ट्रू और फॉल्स में, ठीक है ना। और यहाँ बेसिकली अगर मुझे डेटा को चेक करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे इसका जो फॉर्मेट है वो बदल सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। एंड यहाँ बेसिकली मुझे इसका जो चेक करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो है स्क्वायर रूट निकालना है। इसका SQRT स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है SQRT का, और इसे स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट है कि डेटा जो मेरा स्टूडेंट डेटा है उसमें से पेयर 2 का इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 से बड़ी है कि नहीं है। अगर है तो ओके, नहीं है तो नॉट ओके। इसका सिंटेक्स आप सिंटेक्स को कॉपी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। या फिर ये जो सिंटेक्स है ऑलरेडी अवेलेबल है कि क्या क्या फार्मूला होते हैं वो आपके पास हमने कराए हुए हैं और आगे भी हमने कराएंगे, ठीक है ना, आपके अपकमिंग सेशंस के अंदर। तो बेसिकली ये मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट है जिसको आप चेक कर पाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी होगी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बेसिकली इन फॉर्मूलाज को मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको बताया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है पहले से ही, ताकि आप समझ सकें इन फॉर्मूलाज को कि इन्हें ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये ना फॉर्मूला फैक्टोरियल का है,
ये जो फैक्टोरियल निकलते हैं मेरा, वो फैक्टोरियल मैंने निकाला है 20 का, तो 20 का फैक्टोरियल से निकला है 20 का, इस तरह से। ये 20 का फैक्टोरियल जिसका डेटा टाइप मैंने यहाँ से डेसिमल 2 लगा करके चेंज कर दिया है, यानी कि यहाँ पर 0.00 आ गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरह से हम किसी भी डेटा को चेक कर सकते हैं, किसी भी डेटा का हम फॉर्मूला के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा स्क्वायर रूट है और ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो हमने निकाली हुई है अपने फॉर्मूला के द्वारा। हमने निकाला हुआ है मैक्स, वो कौन सा स्टूडेंट है जिन्होंने पेड किया है सेकंड इंस्टॉलमेंट, किसने सबसे ज़्यादा हाई पे किया है, तो वो है 14,000। 14,000 जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है सबसे ज़्यादा हाई पे हुई है, ठीक है ना। तो ये इसमें निकाल देगा। ये लगाया मैंने मंथ फॉर्मूला यहाँ पर कि स्टूडेंट का मंथ क्या था DOB में, तो DOB के अंदर जो मंथ था वो निकल के आ चुका है कि ये मेरा मंथ था। अब मैं इसे अगर करके भी दिखाऊँ यहाँ से आपको, तो जाहिर सी बात है कि मंथ मैंने टाइप कर दिया था फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने लिया स्टूडेंट का डेटा का DOB में से मैंने लिया DOB, और जो DOB है उसमें से मैंने लिया, एक मिनट, स्टूडेंट के जो फॉर्मूला है उसमें DOB मैंने लिया, DOB के अंदर मैंने लिया डेट, यानी कि मुझे मंथ निकालना है उस डेट का, तो बेसिकली मेरे पास ये मंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह फार्मूला यूज़ करते हैं, और यही बस कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पावर क्वेरी के अंदर कि हम किस तरह से फार्मूला का यूज़ करते हैं। बाकी जो डिलीट फ्रॉम मॉडल है, हाइड है, कोलैप्स है, एक्सपेंड है, मैंने बताए हैं। एक्सपेंड का मतलब है कि सबको दिखाना, और कोलैप्स का मतलब है सबको छुपा देना। हाइड का ही मतलब है इसकी रिपोर्ट में इसको हमें शो नहीं करना, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम नया कॉलम लेंगे और यहाँ से हम नया मेजरमेंट लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली एक फ्लो है पावर बाई का। अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर। रिपोर्ट व्यू के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमने चार्ट बनाया उसको हम दिखाएंगे। जैसे कि इसे चार्ट है मेरा, ये स्लाइसर है, तो मुझे दिखाना है 11 पे वैल्यू क्या है, तो 11 पे दिखा देगा। 11 पे आपका दिल्ली है और जिसकी एनुअल फीस है वो कितनी है, 50,000 है। ऐसे ही आप स्लाइसर पर जहाँ भी कहीं क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा इसकी वैल्यू। तो जो बेसिकली वैल्यूज़ थी हमारी, वो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि स्टूडेंट ID 1 पर उसका एड्रेस क्या है, बॉम्बे है, उसका क्या बोलते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, 50,000 है। तो मैंने बेसिकली यहाँ से लिया हुआ है फील्ड के अंदर स्टूडेंट ID, और ID के अंदर मैंने इस फील्ड में लिया हुआ है डेटा। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी डेटा लिया हुआ है एड्रेस का। एड्रेस मेरा लिएंट के अंदर, एड्रेस मेरा वैल्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है एड्रेस, और जो उसकी एनुअल फीस है वो लिखी है मेरी वैल्यूज़ के अंदर। तो इसके माध्यम से बेसिकली मैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पेज नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर हमने डेटा को रॉन्ग फिल किया हुआ है, तो ये मैं दिखेगा नहीं, इसका प्रीव्यू नहीं दिखेगा, तो हम सिंपल क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं पेज नंबर 5 पर। जैसे हम पेज नंबर 5 पे आएंगे तो यहाँ बेसिकली हमें इसे डिलीट कर देते हैं पेज को। पेज नंबर 5 पे आएंगे तो 5 पर हमें दिखा रहा है डेटा बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है। पेज नंबर 7 पर देखिए, 7 पे क्या है, डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये वाला है, यानी कि काउंट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा डेटा जो था गायब कर दिया हमने अपने आप ही गलती से। यहाँ पर स्टूडेंट ID में देखिए, जैसे कि स्टूडेंट ID के अंदर आपके पास देखा होगा कैटेगरी में स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर नेम है। तो यहाँ से आप इसे चाहें तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे आप मूव कर सकते हैं किसी भी अदर फील्ड में। यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। ये डिटेल्स मेरे मदर से लिखा हुआ है कि जितना भी स्टूडेंट ID में मदर नेम है, फादर नेम है, उसका काउंटिंग है, सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है हमें। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट है महेश, ये इसकी मम्मी का नाम किया है, एंड ये आपको दिखा रहा है। स्टूडेंट फादर नेम इज हरीश, मदर नेम इज मल्लिका, एंड काउंट ऑफ स्टूडेंट नंबर ID 1। इसकी बेसिकली कुछ जो डिटेल्स हैं वो हमें शो हो रही हैं। यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ अलग से एक फनल चार्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक स्लाइसर, तो स्लाइसर के अंदर मैं लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट की ID, जैसे कि मैंने यहाँ लिया स्टूडेंट की ID। स्टूडेंट का नेम लेता हूँ, मैं नेम लिया मैंने स्टूडेंट का। तो आकांक्षा जो है, आकांक्षा उसके दिखा देगा राहुल और भूमि, ये आपके पिताजी का नाम है, आपकी माताजी का नाम है, आप सिंबल देख सकते हैं। और ये आपका अमन, उसके पिताजी, माताजी, अमित के, आशा के, जय के, करम के। तो ये हमारा सब कुछ लेआउट में आ रहा है प्रॉपर। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है आपका पेज नंबर 5, जहाँ पर आपने देखा है कि ये आपका जो डेटा है वो उसमें स्टूडेंट काउंट दिखाया गया है कि स्टूडेंट आकांक्षा इसका ID 1 है, अमन की ID 2 है, अमित की ID 3 है। तो मैंने यहाँ बेसिकली चार्ट्स के यूज़ से इन्हें दिखाया है, इन्हें रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड यहाँ पर जो मेरा जो काउंटिंग है वो दिखाया है स्टूडेंट ID के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो एक्सेस है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, और जो आपका कॉलम काउंट ऑफ स्टूडेंट मदर नेम है, यानी कि स्टूडेंट की मदर नेम का जो काउंट है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है।
यानी कि स्टूडेंट का नेम, मदर्स नेम और इसका रिमेनिंग अमाउंट जो उसका उसे पे करना है स्कूल में भी। जैसे ही मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ डेटा के ऊपर तो मुझे दिखा देगा, देखिए रिमेनिंग अमाउंट दिखा देगा मुझे। रिमेनिंग अमाउंट इज़ 10,000 एंड जो स्टूडेंट नेम है मेरा करम है और काउंट ऑफ स्टूडेंट मदर्स नेम इज़ 1, यानी कि इसका स्टूडेंट मदर नेम का जो काउंट है 1 है। नेम और उसका रिमेनिंग अमाउंट मुझे शो कर रहा है विद मदर्स नेम्स। ओके, तो स्टूडेंट का नेम है, ये भी स्टूडेंट का नेम है, ये उसकी फीस जो बची है वो है, और ये इसकी स्टूडेंट की काउंटिंग है। ठीक है ना, इस तरह से हम डेटा को देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 4 पे एक और चार्ट अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, जिसमें कि आपको शो कराया गया है। इसमें वैल्यूज़ क्या क्या है, आधा नंबर है स्टूडेंट का, उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ निकाली है, आधा नंबर, और उस आधा नंबर में हमने स्टूडेंट आईडी लगा दी है, बस इतना किया है इस तरह से। तो किसके आधा नंबर सबसे ज़्यादा है उसके बेसिस पर ये काउंट हुआ है। ठीक है ना, जिसका भी आधा नंबर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसके डिटेल्स। मैं होवर करूँगा तो होवर मुझे दिखा देगा स्टूडेंट आधार नंबर, इसलिए ID इज़ टू स्टूडेंट आधार नंबर इज़ ये। तो इस तरह से मुझे पाई चार्ट पे ये शो हो जाता है। पे नंबर 3 पे जाऊँगा मैं, पे नंबर 3 पे मुझे दिखा रहा है जो आपका स्टूडेंट ID थी और फादर्स नेम था, इसकी मिनिमम फीस कितनी है 4167, ये इसकी फ़ीस है। तो बेसिकली ये भी हमारा एक चार्ट है जिसे हम बोलते हैं कार्ड चार्ट, और ये भी हमारा एक चार्ट जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में टेबल चार्ट। तो ये टेबल चार्ट है, ये हमारा कार्ड चार्ट है। तो कार्ड चार्ट पर इस तरह से जिससे आप स्टूडेंट का नेम सेट करेंगे तो बेसिकली आपको वही सेम वैल्यू दिखा देगा, क्योंकि मंथली फीस सबकी सेम निकाली है हमने। ठीक है ना, पे नंबर 2 में हमने क्या निकाला हुआ है, हमने पे नंबर 2 में निकाला हुआ है एक चार्ट बनाया हुआ है हमने। चार्ट कौन सा है आपका, ये वाला, दोनों चार्ट। यहाँ पर स्टूडेंट का फादर नेम दिखा रहा है, उसका स्टूडेंट का नेम दिखा रहा है, उसका स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम ये दिखा रहा है, फादर नेम स्टूडेंट का दिखा रहा है और ID दिखा रहा है। तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपको स्टूडेंट का फादर नेम दिख जाएगा। फादर नेम ऑफ स्टूडेंट्स इस महादेव, स्टूडेंट नेम इस कार्तिक, इसकी ID क्या है 1 है। तो उसका स्टूडेंट का नेम और फादर नेम दोनों ही यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ठीक है ना, और पेज नंबर 1 में अगर जाएंगे हम तो हमें दिखाएगा वहाँ पर ये सम ऑफ एनुअल फीस बाई एड्रेस, यानी कि एड्रेस के आधार पर हम निकाल रहे हैं बच्चों की फ़ीस, वो भी उसके ID के बेसिस पे। तो ये मेरी फ़ीस है स्टूडेंट की और ये एड्रेस के बेसिस पे निकल रही है। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ एक और चार्ट जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, एंड यहाँ लगाया हुआ है मैंने साइजर जो कि मेरा ये रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा मोबाइल लेआउट है, कि मोबाइल पे अगर दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, मोबाइल पर ये मोबाइल पर दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। मैं करता हूँ ऑटो क्रिएट मोबाइल लेआउट पर, बेसिकली मोबाइल पे मेरा व्यू ऐसा आएगा, पूरा भी आया नहीं है, ये मोबाइल में मेरा ऐसा आएगा, ये मोबाइल व्यू है और ये मेरा डेस्कटॉप व्यू है। तो बेसिकली यहाँ अगर मोबाइल पे जाऊँगा तो मैं इसकी जो भी इसका फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक, इसके अलावा जो वैल्यूज़ है हमारी उनमें अगर हमें फ़िल्टर्स लगाना है तो फ़िल्टर हम लगा पाएंगे। हमें अगर यहाँ पर डेटा को एक्सपोर्ट करना है, डेटा को टेबल में देखना है, डेटा को रिमूव करना है तो रिमूव कर पाएंगे, सर्च करना तो सर्च कर पाएंगे। यहाँ पर अगर फ़िल्टर्स लगा दूंगा तो फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं, फ़िल्टर्स के अंदर देख लीजिए आप एक बार। ID के अंदर मुझे क्या क्या ID मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको मैं क्या क्या ID चाहिए तो इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पर कि मुझे ये ID चाहिए, तो वही ID जो मेरी शो होगी, अदरवाइज मेरी और इसके अलावा जो ID है तो वो शो नहीं होंगी। तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ वेरी इजीली इस तरह से। तो ये मेरा फ़िल्टर्स जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने तरीके से, एंड ये मेरे चार्ट्स जो कि आपको सब धीमे धीमे जैसे आप करोगे समझ में आने लगे कि किस चार्ट पे क्या वैल्यू आपको शो होती है, और ये है मेरा डेटा। सो हमने बेसिकली इन्हीं के बारे में बताया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपसे लॉक कर देंगे तो ये फिर ज़्यादा मूव नहीं होगा। ठीक है ना, इसकी ये खासियत है। ठीक है, ये आपका फ़िल्टर्स है जिसे आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, शो कर रहा है फ़िल्टर्स, लॉक हटा दूंगा लॉक से। ये इसका स्नैप टू ग्रिड यानी ग्रिड के अकॉर्डिंग हो जाता है, यहाँ से ग्रिड आ जाती हैं ग्रिड लाइन्स। ठीक, तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा एक इंसर्ट के अंदर जो है टेबल है, न्यू कॉलम है, न्यू मेजरमेंट है, एंड यहाँ बेसिकली आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपका होम ऑप्शन है। तो बेसिकली ये है आपका चार रिपोर्ट्स और टेबल। कुछ ऑप्शन हमने नहीं बताए अभी, वो क्लास में बताएंगे अगेन बाद में। और टेबल व्यू है, इसमें टेबल व्यू आप टेबल व्यू चेक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम करते हैं।
एंड इसके अलावा जो एक और सेशन है वो एक और लगा दूंगा मैं, जिसमें कि हम बता देंगे कि ट्रांसफॉर्म डेटा कैसे काम करता है, ठीक है ना, जो आपको आज बताया था हमने। बाकी ये ऑप्शन सबको सब बता चुके हैं, ठीक, कैसे डेटा को कैसे अपलोड करते हैं, कॉलम बता चुके हैं। एंड मेजरमेंट आपको जाहिर सी बात है कि जैसा कॉलम होता है ऐसी मेजरमेंट का सभी आपका क्या है कॉलम नेम में आ रहे हैं। मेजरमेंट पे जाएंगे तो मेजरमेंट पे आपको यहाँ पर शो नहीं होता है, बट रिपोर्ट में शो होता है, बस उसमें ये फ़र्क होता है मेजरमेंट के अंदर। बाकी काम उसका यही सिंपल यही काम मेजरमेंट का, ठीक है ना। बेसिकली कुछ फार्मूलाज और जो आपका रिपोर्ट्स व्यू के अंदर कुछ बताना है वो हम बताएंगे, ठीक है ना, हो डोंट वरी अबाउट इट। और जो आपका यहाँ पर टेबल व्यू टूल्स है ये आपको टेबल टूल्स में दिखा रहा है टेबल्स के अंदर, ठीक। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी था वो इतना ही था जैसे कि हमने आपको बताया है। एंड अगेन आप बताइए कि किस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसे नहीं लगा, मतलब अभी भी दीजिएगा अपना। यहाँ से डेटा को पब्लिश करते हैं, यहाँ से डेटा को शेयर करते हैं, यहाँ से डेटा को सेव करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है ना। डेटा को सेव करना है तो मैं सेव करूँगा इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस नाम से सेव। बेसिकली इसे मैं सेव बोलूँगा। यस, मुझे रिप्लेस करना है फाइल को, तो इस फाइल को मैंने क्या किया रिप्लेस कर दिया अपने नए डेटा से। तो बेसिकली यही था मेरा जो लेक्चर जो हमने अभी आपको दिया, छोटा सा ही था, बट ओवरऑल मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पता चल जाएगा तरीके से, कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी इशू आता तो आप बताइएगा मुझे, ठीक। ओके, गुड बाय, थैंक्स।